नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब मेरे चैनल पर नए हो अगर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज आपके साथ मैं उन प्लांट्स को शेयर कर रही हूँ कि जो कि छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाते हैं। तो ये देखें, स्पाइडर प्लांट है जो कि बहुत ही आसानी से बहुत ही छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है। और इनके जो रनर्स होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनसे आप एक से और भी पौधे बना सकते हैं। स्पाइडर प्लांट लकी प्लांट भी माना जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत आउटडोर और इंडोर दोनों रखा जा सकता है। बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। पानी, इस बात का ध्यान रखें कि बस इसमें पानी अधिक ना होने पाए। ज़्यादा पानी की वजह से ही इसके जड़ें सड़ जाती हैं। उसके बाद ये सबका फेवरेट मनी प्लांट, जिसे कहा जाता है कि धन को खींचने वाला पौधा माना जाता है। बहुत ही शुभ होता है, ऑक्सीजन देने वाला पौधा होता है। मनी प्लांट को भी कटिंग से बहुत ही आसानी से, छोटे से बड़े से किसी भी पॉट में आप लगा सकते हैं और ये पानी में भी अच्छे से ग्रो हो सकता है। आप देख सकते हैं इनकी पत्तियों को हमेशा मिस्टिंग करते रहें, मतलब कि पानी से छिड़काव करते रहें तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और हरी भरी बनी रहती हैं। ये देखें, छोटे से मटका है जिसमें लगा हुआ कितना घना लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और बहुत ज़्यादा इसकी देखभाल भी मैं नहीं करती हूँ, बस यही है कि इनकी पत्तियों को हमेशा या तो किसी टोटी के नीचे, मतलब नल के नीचे रख देती हूँ और साफ़ हो जाती हैं, और नहीं तो फिर पानी का छिड़काव इस पर डेली ही करती हूँ, जिससे कि ये हरी भरी बनी रहती हैं। तो आप इसकी एक कटिंग भी, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इसकी कोई भी एक वैरायटी लाएंगे तो उनको आप एक से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, गुड लक वाला प्लांट माना जाता है। 3 से 4 मटकियों में मैंने इसी तरह से लगाया है और बहुत कम खाद पानी की इसको ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ, पानी ज़्यादा ना होने पाए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए जिससे कि पानी उसमें रुके ना, नहीं तो ये ख़राब भी हो जा सकते हैं। और अंदर आप रखते हैं, इंडोर अगर आप रखते हैं इस पौधे को, वहाँ तो या तो इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो विंडो के पास, या तो फिर आर्टिफिशियल लाइट, जैसे कि जहाँ बल्ब वगैरह रहता हो। क्योंकि ये पौधा, कोई भी पौधा, यही पौधा ही नहीं, कोई भी पौधा अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह सकता है। और अंदर अगर इंडोर रखते हैं तो पानी बहुत ही कम दें तो बहुत अच्छे से चलेंगे। उसके बाद ये पौधा है रियो का। रियो भी देख सकते हैं कितने छोटे से पॉट में लगा हुआ, और इस तरह से मैं इसको पानी देती हूँ क्योंकि छोटे पॉट में पानी देना बहुत कठिन होता है। और ये भी एक पौधा लगा देंगे ना तो ये बहुत आसानी से फैलते चले जाते हैं और इनको रूट डिवीजन से आप अलग करके और भी पौधे बना सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये पौधा भी बहुत आसानी से लग जाता है। इसका नाम है क्रीपिंग चार्ली। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगता है और इसकी भी 1 से 2 इंच की कटिंग भी आप सैंडी सॉइल में लगाएंगे तो बड़े आराम से लग जाता है। बहुत ही खूबसूरत पुदीने की पत्तियों जैसा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट ये प्लांट आता है वॉन्डरिंग जीव। वॉन्डरिंग जीव भी खूबसूरत पत्तियों के कारण बहुत ही पसंद किया जाता है। इसकी भी 2 वैरायटी होती है। मेरे पास एक थी, वो ख़राब हो गया, थोड़ा उसमें ओवर वाटरिंग हो गया था। पानी ज़्यादा होने से इसकी स्टेम सड़नी शुरू हो जाती है और ये पौधा कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाता है। और ये भी बहुत ही छोटे से छोटे जो पॉट होते हैं, वेस्ट मटेरियल के पॉट, कोई भी कुल्हड़, छोटी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, किसी में भी आप लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो सामने दिख रहा है, जिसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, ये एक थर्माकोल के छोटे से बॉक्स में लगा हुआ है और बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी पत्तियाँ पर्पल कलर की होती हैं और इसको आप जितना धूप में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, उतना ही डार्क पर्पल होता चला जाएगा। अगर इसको आप शेड में रखते हैं तो वहाँ पे ये ग्रीन बने रहेंगे। देखें, इस तरह से मैं कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में कटिंग करके लगाती हूँ। और ये नर्सरी ग्रो बैग आती है छोटी सी, जिसमें हम लोग प्लांट लगाते हैं, उसमें भी मैंने लगा दिया है। तो मैं फेंकती नहीं हूँ, आप भी मत फेंका करें, कटिंग लगाने के लिए बहुत सही होता है। और इसको मैंने एक, देखें, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में ऐसे कट करके बीच से और ये लगा दिया है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सर्दियों में ये डोरमेंसी में होते हैं तो उस समय बहुत ख्याल रखें कि पानी। और ये प्लांट है एलोवेरा का। एलोवेरा मेडिसिनल प्लांट होता है जो हमारे स्किन, हमारे हेल्थ में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका जेल निकाल के आप किसी भी स्किन डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। खुजली, दाद, वो सभी में आपका बहुत ही आराम देगा। और बालों की जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सब में भी अगर आप इसका हेयर पैक बनाकर लगाते हैं तो बहुत ही जल्द इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इसका जेल, इसमें एक जेल होता है जो आप निकाल करके यूज कर सकते हैं। इसको खाली पेट भी खाया जा सकता है। इसका एलोवेरा जूस मार्केट में मिलता भी है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप इसके जेल को सीधे निकाल करके आप स्किन पे लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं
और ये भी बहुत ही छोटे से छोटे पॉट में आसानी से लग जाता है। और देख सकते हैं आप कितनी छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में लगा हुआ है और आप बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ करता है। इसको बहुत तेज़ धूप में ना रखें, नहीं तो ये इसके जो इसकी पत्तियां कहें या जो भी कहें सब कुछ यही है, इसमें ही जेल होता है, वही जेल हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसको भी किसी भी तरह के फंगस से आप छुटकारा पा सकते हैं। कोई कटिंग भी आपको लगानी हो तो इसकी जड़ में लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। और इसके साथ में इस साइड से बेबीज़ निकलते हैं, जिनको अलग करके आप दूसरे बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। और इसको भी बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती। पानी जब मिट्टी गमला सूख जाए, गमले की मिट्टी जब सूख जाए तभी दें। इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी सक्यूलेंट प्लांट की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से एलोवेरा भी आप लगा करके अपने घर में एक मेडिसिनल प्लांट ऐड कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। और आप जितने बड़े पॉट में लगाएंगे इनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है। अब मुझे इन सब पॉट में से निकाल के इनको अलग अलग गमलों में लगाना है। और इसको गोबर की खाद दें तो बहुत सही होता है इनके लिए। और नेक्स्ट प्लांट है ये एयर प्यूरीफायर प्लांट, स्नेक प्लांट। इस तरह से देख सकते हैं मैंने कितनी छोटी छोटी वेस्ट मटेरियल में जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, ऑयल कंटेनर्स होते हैं, उन सब में मैंने इसकी कटिंग लगा के रखी हुई है। और कबाड़ से जुगाड़ से वीडियो मेरे चैनल पर है, प्लीज़ देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से छोटे से छोटे कंटेनर में भी मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं। और ये स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है। इसकी ड्रॉप वैरायटी है, जिसको आप छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं और इसको आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। ये भी सैकुलेंट की वैरायटी में आता है, इसलिए इसमें भी पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो देखें ये सारे प्लांट जो हैं छोटे से छोटे वेस्ट मटेरियल में लगे हुए हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इंडोर आप इसको रखेंगे तो एक डेकोरेटिव प्लांट की तरह ये लगता है। उसके बाद ये भी एक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है अजवाइन का, इसको अजवाइन कहते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है ये। जो नॉर्मल अजवाइन होती है वो नहीं है कि उसको सीड डाल दिया और ये पौधा तैयार हो गया, बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसे ही आता है। बस इसका जो महक और स्वाद होता है वो अजवाइन की तरह होता है। और इसका भी इस्तेमाल आप अपने खान पान में कर सकते हैं। इसकी पकौड़ी बना सकते हैं, साग में डाल सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे अजवाइन हमें बहुत फ़ायदेमंद होती है, वैसे ही ये प्लांट भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस प्लांट को भी आप लगा लेंगे और इसकी कटिंग और पिंचिंग करके आप बहुत ज़्यादा घना बना सकते हैं। मैंने तो इसे अभी छोटे पॉट में ही लगाया है। इसको कटिंग से भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो इस तरह एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट इसका बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये सिंगोनियम का। सिंगोनियम एक इंडोर और आउटडोर प्लांट होता है और इसको डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं और इन सिंगोनियम की भी बहुत सारी वैरायटी आती है। कलरफुल लीव्स वाले पत्ते आते हैं और कुछ होते हैं जो कि पिंक कलर के भी होते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने एक हैंगिंग बास्केट में लगाया है, लेकिन इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। और इसको तो मैंने मॉस स्टिक पे भी लगाया है कि उसकी लंबी, जितना आप इसको सपोर्ट देंगे उतना ज़्यादा ये पौधा बढ़ता चला जाएगा। और इसको भी कटिंग करके आप लगा भी सकते हैं। और इस प्लांट को बुशी बनाने का भी यही तरीका है कि आप इसकी कटिंग करें तो वहाँ से और भी ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे ये पौधा बहुत ही घना हो जाएगा। बहुत ही ग्रीनरी रहता, साल भर रहने वाला ये पौधा होता है। आप और इसके भी बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको तो मैं पत्तियों को हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, मिस्टिंग करती रहती हूँ। ये देखें इतने छोटे से बॉटल में जो वेस्ट मटेरियल है उसमें मैंने लगाया हुआ है और ये पानी में लगा हुआ है। और इसकी जड़ें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ की हुई हैं। इसको आप पानी में भी कटिंग लगा सकते हैं और आप इंडोर रखिए तो बहुत ज़्यादा इससे ऑक्सीजन भी मिलता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और भी कलरफुल पत्ती वाले प्लांट होते हैं, तो जो आपको पसंद आए वो ले आइए। नर्सरी में बहुत आराम से मिल जाते हैं और अगर आप एक प्लांट लाते हैं तो उससे बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसे घर पर ही नारियल की रस्सी से और एक वेस्ट पाइप थी उसी से मैंने एक मॉस स्टिक बनाया है और जिसको इसमें मैंने लगा दिया है। और ये देखें ये इंडोर ही रहता है, लेकिन इसकी कितनी खूबसूरत पत्तियाँ निकली हुई हैं।
लेकिन इंडोर रखने के अगर आप रख रहे हो तो पानी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाने से आपका पौधा सड़ जाएगा, पत्तियां खराब होकर गिर जाएंगी। तो इन सब बातों का बहुत ही ध्यान दें। सभी पौधों में जो इंडोर रहते हैं उन पानी का बहुत ही ध्यान दें। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं इनकी पत्तियां। तो इसको भी मैं एक प्लांट कटिंग लाई थी और उसी से मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं। तो एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और हमेशा पूरे साल ये हरा भरा ऐसे ही रहेगा। इसकी पत्तियां देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो दोस्तों आप इस सिंगोनिया प्लांट को अपने घर में ज़रूर ऐड करें और अपने घर को पौधों से भी सजाएं और बहुत ही खूबसूरती के साथ साथ ताजगी और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। देखने में आंखों को सुकून देंगी। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से कई जगह कहीं मनी प्लांट्स भी लगा रखे हैं। और ये नेक्स्ट प्लांट है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की 1 से 2 इंच की कटिंग भी अगर आपको कहीं मिल जाती है ना, तो आप अगर लगा देंगे तो ये जंगल की तरफ फैल जाएगा। बारिशों में इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। ये देखें इस तरह से इसके जड़ें निकलती हैं और इन्हीं को आप अगर मिट्टी में लगा देंगे ना तो बिल्कुल जैसे घास होती है ना, पूरे घास की तरह आपके गार्डन में फैल जाएगा। ज़मीन में अगर लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ज़मीन में होती है। तो ये भी छोटे से छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से लग जाता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी टाइम टाइम से कटिंग करते रहें तो ये और भी घना हो जाएगा। सर्दियों में ये डोरमेंसी पीरियड में होता है, तो उस समय इसकी बहुत सारी पत्तियां सूख जाती हैं और उनको कटिंग करके आप फिर से नया रिपोर्टिंग कर देंगे इसकी, तो फिर से अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। सबसे ज़्यादा ये बारिशों में इसकी ग्रोथ होती है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत लंबे तक जाता है। हैंगिंग बास्केट में आप लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देख सकते हैं ये वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है ये, और उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है जो अभी अभी गार्डनिंग शुरू किए हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। और इसको बहुत ज़्यादा खाद वाले उसमें जो है मिट्टी में ना लगाएं। बहुत खाद इसको नहीं चाहिए होती है, थोड़ी सी खाद में ये अच्छी ग्रोथ कर लेता है। तो ये देख सकते हैं मैंने बहुत सारे इस तरह से पौधे तैयार कर रखे हैं और इसको अगर हैंग करके रखेंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। दोस्तों इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो ये देखें इस तरह से मैंने कितने सारे ऐसे पौधे लगा रखे हैं और ये देखें वैंड्रिक न्यू कैसे इसकी ग्रोथ कहाँ तक जा रही है। तो आपने अभी गार्डनिंग स्टार्ट की है तो इन सब पौधों से ही स्टार्ट करें, क्योंकि इनको मेंटेन करना बहुत ही आसान है और आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं सर्दियों में, तो कोई दिक्कत नहीं। इनके पूरे को मैं अलग अलग ऐसे देखें इस तरह से कटिंग ले लेंगे ना तो उसको लगा देंगे। तो ये देखें मैंने अभी इसको जल्दी लगाया हुआ है, इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। किस टाइम बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो ध्यान रखें जब आप कटिंग लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें। पहले मिट्टी में हल्का सा होल कर लें, उसके बाद तब इसकी कटिंग को लगाएं और तब इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। और एक बार पानी डालने के बाद इसमें बार बार पानी ना डालें। ये देखें ये कछुआ बेल है, ये भी टर्टल वाइन की वैरायटी में आती है। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको आप जितना धूप में रखेंगे ना तो इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। और ये देखें इसी तरह से मैंने यहाँ पे स्पाइडर प्लांट लगा रखा है। तो ये सब प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों आज मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो इतना डिस्टरबेंस हो रहा है। मेरा घर रोड साइड पे है, तो यहाँ पर कभी सब्जी वाले चिल्ला रहे हैं, कभी कूड़े वाले जो नगर निगम से आती है गाड़ी वो कूड़े वाले, तो कभी कोई, तो कभी के ब्रेक लेकर के मुझे बनाना पड़ रहा है। तो कभी कि मुझे बहुत हंसी आ रही है कि जब भी मैं वीडियो इस टाइम बनाती हूँ तो बहुत सारी आसपास इस तरह से साउंड होते हैं। तो देखें दोस्तों इस तरह से मैंने ये मनी प्लांट को एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक बॉटल में लगा रखा है। तो अगर आप प्लांट लवर हैं तो ये सभी पौधे आपको बहुत ही पसंद आएंगे। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा तो मन करता है कितने सारे प्लांट लगा दूं, चारों तरफ प्लांट ही प्लांट हों। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस तरह से प्लांट लगाना। मेरा कितना सारा वक्त गुजर जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता है इन पौधों के साथ में।
मैं बाहर कभी कभी किचन में कुछ काम करते हुए बाहर आ जाती हूँ, कुछ पानी जैसे मैं कोई भी साग सब्जी या खाना जब बनाती हूँ तो दाल चावल का पानी, तो वो सब मैं इनको डालने आती हूँ ना, तो इनके पास ही रह जाती हूँ। मतलब एक काम करने आई है तो आपके बहुत सारे और भी काम निकल जाते हैं। फिर मुझे याद आता है, अरे अभी मुझे किचन में काम करना है। तो मेरा सबसे फेवरेट काम है सुबह उठ करके इन पौधों के पास आना। ये देखें, ये कितना खूबसूरत प्लांट है, ये भी बहुत ही आसानी से लग जाता है कटिंग से। ये देखें, मधुमालती का है, ये स्पाइडर प्लांट है। तो स्पाइडर प्लांट तो एक पौधा मैं लाई थी, ये देखें इसके रनर्स होते हैं, इन्हीं को कटिंग कर करके मैं बहुत सारे इनकी जड़ें देखें, ये बारिशों के टाइम में इनमें बहुत ज़्यादा इस तरह से रूट निकल आती हैं। आप इसको लगा देंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। तो ये बहुत ही गुच्छे में खूबसूरत लगता है, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ प्लांट। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग अपना और अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।